नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। भारत देश में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी उठापटक चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर गुजरात के सूरत न्यायालय में मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। वहीं सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के मकान को भी खाली करा दिए जाने के आदेश जारी हो गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमला बोल रही थी। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी की कंपनी में सेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं के सवाल पूछे जाने को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस सवाल को पूछे जाने से भाजपा डर गई है और आनन फानन में राहुल गांधी के खिलाफ सारी कार्यवाही की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस देश स्तर ही नहीं प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक लेवल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या किए जाने का आरोप लगा रही है। सरगुजा जिले के विभिन्न विकास खंडों में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें देखिए। राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। आनंद फानंद में कोर्ट से एक ऐसे मामले में जिसमें सबसे उच्चतम स्तर की सजा दिलाई गई। कैसे दिलाई गई ये किसी से छिपा नहीं है, सब लोगों में 15 दिन से ये चर्चा हो रही है। और जब हम लोग आज बैठे हैं तो एक अच्छी खबर आई है कि सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी जी की अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, उनको बेल दे दी है और आगे जो प्रार्थी थे इस मामले को उनको नोटिस भी जारी किया है। 11 को फिर से सुनवाई होगी, 3 मई को अगली सुनवाई, 2 डेट दिए हैं, 10 तक उनको जवाब देने को कहा है। पर इसके साथ ये मामला खत्म नहीं हो गया है। हम राहुल गांधी की संसद सदस्यता की चिंता को लेकर के यहाँ नहीं बैठे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की भी चिंता को लेकर नहीं बैठे हैं, हम देश की चिंता को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, हम सबके नेता हैं, लेकिन उससे कहीं अलग है कि वो लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसका एक नैतिक दायित्व भी है कि वो एजेंसियों का उपयोग करे, दुरुपयोग न करे। देखिए, जैसा कि आप सभी को मीडिया के माध्यम से भी मालूम है, पूरे देश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है और जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है और माननीय निर्वाचित सदन में जो माननीय सदस्य हैं, हमारे 4 बार के सांसद माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनके संपूर्ण भाषण को और इनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई मांग को, अडानी के खिलाफ जो उसकी अवैध परिसंपत्तियां हैं उसके जांच की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और आनन फानन में माननीय राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की गई। इस सब को लेकर के कांग्रेस जो है अपने चरणबद्ध आंदोलन के रूप में है। आज यहाँ पे प्रतापपुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अपनी बात रखी है। इसके बाद प्रत्येक चौक चौराहे में, गांव में, हर बूथ में कांग्रेस पार्टी अपनी बात को लेकर के जाएगी और एक जन आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को रखेगी पब्लिक के सामने और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यथासंभव जो भी हो सकेगा उसके लिए कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तानाशाही रवैया है। आपको मालूम होगा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो यही इनकी जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी जी गैस का टंकी लेके मार्केट में बैठ जाती थी कि मैं ये जो आज 400 रुपये जो गैस का टंकी हुआ है वो आसमान छू रहा महंगाई करके। आज जब 1200 जब टंकी का रेट हो गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ मोदी जी कहते हैं हर किसान के, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, ये कहाँ गया? अपना जो वादा किए हैं जिसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इतना दिन बोलते आए कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। क्या भ्रष्टाचार मिटी? और यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा दिए। हमारा देश सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है दुनिया में और उसकी एक मिसाल दी जाती है कि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज इस देश में
भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना गुनाह हो गया है। और वो गुनाह इतना बड़ा हो गया है कि लोग जेल तक ले जाने की कोशिश में लगे हैं। अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार से लगातार सवाल पूछने का काम माननीय राहुल गांधी जी लगातार करते आए हैं, जो 4 बार के सांसद रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल के लीडर रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। लगातार वो इस बात को करते आए हैं। उनको घेरने के लिए बहुत दिनों से ये जो अलोकतांत्रिक और तानाशाह सरकार है मोदी की, वो लगातार कोशिश कर रही थी। ये संसद में जब माननीय राहुल गांधी ने भाषण दिया और उन्होंने जब अडानी और मोदी जी के संबंधों के बारे में चर्चा की, अडानी के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की, तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। और इसके अलावा जो बहुमत अधिक मिल गया है इनको, तो अति बहुमत का चरित्र का प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल के लोगों ने संसद को स्थगित करवाया, संसद की कार्रवाई चलने नहीं दी गई। मोदी राज में आवाज उठाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, पूर्व अध्यक्ष व 4 बार के सांसद राहुल गांधी जी संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, उसका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्ता दल संसद में बहुमत की अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री भी अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। उसके बाद भी हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं दबा पाते हैं। जो षड्यंत्र रचकर संसद की सदस्यता को समाप्त करने का कार्य कर लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। इस मामले में सभी घटनाक्रम को देखें कि कर्नाटक के चुनावी भाषण को लेकर बीजेपी के विधायक रामानुजगंज में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के साथ हुए मारपीट की घटना के बाद से ही पूरे बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जिससे बैंक सहकारी बैंकों का कामकाज आज ठप रहा। इस हड़ताल का असर आज सरगुजा जिले सहित आसपास के जिलों में भी देखने को मिला, जहां बैंक नहीं खुलने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंक बंद होने के कारण सारा दिन किसान हाथों में पासबुक लिए बैंक के बाहर बैठे दिखाई दिए। बता दें कि रामानुजगंज में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दिया था, जिसके बाद से बैंक कर्मचारी कार्यवाही की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से आज पूरा दिन दूर दराज से आए किसान बैंक के बाहर परेशान नजर आए। वहीं किसानों ने बताया कि बैंक बंद होने से उनके खाते में पैसे रहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके कारण अब उनके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि विधायक बृहस्पति सिंह के इस मारपीट कांड का दंश कब तक निर्दोष किसानों को भुगतना पड़ता है और प्रशासन विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। हमारे रामानुजगंज शाखा में विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा कल परसों मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल है, सभी टीवी चैनल पर चल रहा है। उसी घटना को लेकर आज कर्मचारी उद्दलित है और आंदोलन में चला गया है। सभी आज हमारे 5 जिलों की सभी शाखाएं बंद हैं और सारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। हमारा पर डे का लेन देन लगभग 50 करोड़ से का है जो प्रभावित होगा निश्चित रूप से। 20 करोड़ तो किसानों को पर डे भुगतान होता है हमारी शाखाओं के माध्यम से, वो आज बंद है, किसानों को पैसा नहीं जा रहा है। और हमने इस घटना को लेकर जो हम आंदोलन में गए, हम किसानों से क्षमा प्रार्थी भी हैं कि आपको परेशानी हो रही होगी, तो चूँकि कर्मचारी मारपीट हुई है, हम लोग आंदोलन में हैं, तो हमारा समर्थन करें। हमने किसानों से भी आह्वान किया है कि हमारा समर्थन में आए। हमारे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि हमारे एक स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादती हुआ है और भरे पूरे भीड़ में उनको मारा गया है और उनके साथ इंसाफ हो और हमको सुरक्षा दिया जाए, हम यही चाहते हैं। और संबंध आगे अगर नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। जी, ये रामानुजगंज में जो विधायक महोदय जो हमारे कर्मचारी साथी के साथ मारपीट जो किए, तो उन्हीं के विरोध में हम लोग बंद करके रखे हैं, सामूहिक अवकाश में हैं। हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और हमारी सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग 11 बजे से यहाँ बैंक में आए थे और
बैंक वाले बृहस्पति सिंह जो विधायक हैं रामानुजगंज के जिला सहकारी बैंक का अधिकारी लोगों को मारपीट किए, गाली गलौज किए। इसी कारण से बैंक को 2 दिन के लिए बंद किए हैं। और हम जनता की ओर से हम भी कहते हैं कि ऐसे विधायक को तत्काल प्रभाव से इन बर्खास्ती करना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और कर्मचारियों को सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। सहकारी बैंक आया हूँ और जो है कि यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ ताला बंद है। यहाँ बैंक पैसा लेना था और जो है कि बहुत परेशानी है। शादी ब्याह का सीजन आ गया और पैसा की बहुत सारी ज़रूरत रहता है। मैं बैंक आया था और मेरा भाई बीमार से व्यस्त है, उसके चलते मैं बैंक आया। बैंक बंद है, मेरे को पैसा की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, तो इसके चलते मैं आया था। अब बैंक बंद है। हम लोग परेशान हैं भाई, पैसा लेने आए थे सहकारी बैंक बंद है तो परेशानी है। घर में शादी करना है, शादी का समय भी अब नहीं है और यहाँ बैंक बंद है। सोमवार को आए थे तो बोले कि बुधवार को आना, बुधवार को मिल जाएगा पैसा। विश्रामपुर पुलिस ने अंग्रेजी शराब परिवहन कर अंतर्राज्यीय स्तर पर विक्रय करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूरजपुर पुलिस के द्वारा जिले में अवैध शराब व नशे के कारोबार पर रोक लगाने लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड विश्रामपुर में 2 व्यक्ति अपने पास अंग्रेजी शराब अत्यधिक मात्रा में रखे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं और अंबिकापुर की तरफ जाने वाले हैं, जिस पर विश्रामपुर पुलिस तुरंत हरकत में आते हुए विश्रामपुर बस स्टैंड में खड़े संदिग्ध 2 व्यक्तियों को अपने हिरासत में ले पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपने आप को बिहार का रहने वाला बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो बिहार निवासी सूरज पासवान और राजीव पासवान के कब्जे से पुलिस ने झोला में रखे 11 नग अंग्रेजी शराब गोल्डन गोवा और 10 नग फ्रंट लाइन अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 4/4/2023 को मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि बस स्टैंड विश्रामपुर में 2 व्यक्ति भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब परिवहन कर बिहार इनायत नगर ले वैशाली जिला ले जा रहे हैं। सूचना पर हमारा स्टाफ के घेराबंदी कर दोनों व्यक्ति से 10-10 बोतल दारू बरामद किए हैं। बरामद कर दोनों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा निल होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीतापुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि सीतापुर क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी अपने पार्टी को जिताने के लिए लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। ताजा मामला आज रात का है, जब हम NH 43 से गुजर रहे थे तब हमने देखा कि काराबेल के नवनिर्मित पुलिया के ऊपर प्रभात खल को पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सरगुजा एवं वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनजाति मोर्चा भाजपा के द्वारा आज कुछ लिखा जा रहा था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अपने पार्टी को 2023 में जिताने के लिए प्रचार प्रसार चालू कर दिया गया है, जिसके लिए वह हाथ में ब्रश लेकर खुद ही स्लोगन लिख रहे हैं। आगे इन्होंने बताया कि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को अपने पार्टी के लिए दूसरों पर निर्भर ना होकर खुद ही कमर कस लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। यदि हम समर्पित होकर काम करेंगे तो 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और 2024 में केंद्र में फिर मोदी की सरकार बनेगी। भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए ये स्लोगन लिख रहा हूँ ताकि हम 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते और 2024 में हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए ये स्लोगन लिख रहा हूँ। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कलम अपने हाथों को उठा ले और कमल फूल के लिए काम करना चालू करे, हम भारतीय जनता पार्टी को 2023 और 24 में जिता के विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह जिता सकते हैं। एकदम रंग लाएगी, आने वाली सरकार हमारी होगी। 2023 में कमल खिलेगा और 2024 में मोदी जी का कमल देश में खिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूरे पंचायत सचिव 16 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनके हड़ताल का 19वां दिन है। पंचायत सचिव का साफ तौर पर कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ शासन उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वह अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वहीं इनके हड़ताल में जाने से ग्राम पंचायतों के कामकाज ठप हो गए हैं। ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सचिवों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा था कि उनका नियमितीकरण हो जाएगा, परंतु अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, जिस कारण वह सरकार को जगाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। आगे उन्होंने बताया कि उनके साथी अब रिटायरमेंट की स्थिति तक पहुंच गए हैं। उनके रिटायर होने के बाद उनके जीविका उपार्जन का साधन नहीं बन पाएगा। यदि नियमितीकरण हो जाती है तो वह पेंशन के हकदार होंगे, जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। इधर सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि पंचायत सचिव जो सरकार के महत्वपूर्ण अंग है वह 16 मार्च से हड़ताल पर है। सरकार को इसका संज्ञान में नियमितीकरण और शासकीयकरण उनकी मांग है। अनियमित कर्मचारी का शासकीयकरण कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट में सबसे पहले उन्हें आश्वासन भी दिया था, इसी कार्यकाल में उसे पूरा करेंगे। सरकार का 7 माह का कार्यकाल अभी बचा है। हमें पूरा भरोसा है कि इस अवधि में उनका नियमितीकरण हो जाएगा। हम लोग 16 मार्च से अनवरत हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अभी तक शासन हम लोग की मांगों पर किसी प्रकार की कोई विचार नहीं कर रही है और इसलिए हम लोग का जो हड़ताल है वो अनवरत चालू है। हम लोग को तो पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोग की मांग जो जायज़ मांग है, हम लोग शासन के किसी भी आदेश का अवहेलना नहीं किए हैं। हम लोग को घोषणा पत्र में भी आश्वासन दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हम लोग को गौठान को सफल बनाने के लिए भी कहा गया था और सफल बनाने के बाद हम आपका मांग पूरा करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था और हम लोगों ने मिल के गौठान को सफल बनाया और उनको केंद्र शासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ और इसके बाद उनके कहने से हम लोग वापस भी आए थे पिछला हड़ताल से और
अभी आश्वासन भी मिला था कि 6 तारीख का जो बजट है 6 मार्च में हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग का काम नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे शासन बनता है तत्पश्चात हम आप लोगों का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और पिछले बार उन्होंने ये भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अभी मैं किसानों का काम किया हूँ और अगला काम आपका है, मतलब कर्मचारियों का। तो हम लोग का कोई काम हुआ नहीं और हम लोग आश्वासन पे आश्वासन। पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायत के जो ग्राम सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं वो हड़ताल में है। सरकार को इसका संज्ञान है। 16 मार्च से वो नियमितीकरण को, शासकीयकरण की मांग को लेकर के हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अनियमित कर्मचारियों का शासकीयकरण कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में रहा है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत मंत्री वर्तमान श्री रविंद्र चौबे जी ने बजट से पहले उन्हें आश्वस्त भी किया था कि हम अपनी सरकार के इसी कार्यकाल में उनकी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार का 7 महीने का कार्यकाल अभी बचा है। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इस अवधि में उनका नियमितीकरण पूरा हो जाएगा। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउसकीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम प्रतापगढ़ में हाईवे के किनारे स्थित ग्रामीण बैंक में चोरी के नियत से चोरों ने धावा बोला, लेकिन चोर चोरी में सफल नहीं हो सके। दरअसल 3 मार्च की रात तकरीबन 2 बजे चोरों ने ग्रामीण बैंक के रोशनदान को तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन चोरी करने में वे सफल नहीं हो पाए। वहीं चोरी न कर पाने से तिलमिलाए चोरों ने बैंक में काफ़ी तोड़फोड़ भी किया है। बैंक के कर्मचारी ने बताया कि बैंक का सारा पैसा लॉकर में बंद था, जिस कारण से चोरी नहीं हो सकी। वहीं पूरे मामले में बैंक कर्मियों ने थाने को सूचना दे दी है, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रात में कटा था, इन लोग मेरे को फ़ोन किए जी, जो मकान मालिक लोग जी, मैं वही अकेला हुआ तो आने जब साधन मिला तो आया जी जी।
क्या क्या पता चल रहा है सर, किस प्रकार से स्थिति है? वही तोड़े हैं अंदर जी। कुछ प्रयास किया और जी डॉक्यूमेंट वगैरह को इधर उधर जी हुए, हम लोग खोले चल लॉकर वगैरह। जी जी। बलरामपुर जिले के पुलिस चौकी गणेश मोड़ अंतर्गत बीते दिनों अज्ञात महिला के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं कई दिनों तक पतासाजी करने के बाद मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका महिला के शव को अधिकारी एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार करा दिया था। वहीं बाद में उक्त महिला की पहचान हो गई है, जहां पुलिस आगे की कार्यवाही में लगी हुई है। दरअसल पूरा मामला 10 मार्च का है, जहां पुलिस चौकी गणेश मोड़ अंतर्गत ग्राम भैंसा मुंडा सिलपट नाला पर एक गुमशुदा महिला की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर फेंक दिया गया था, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। लंबे समय के बाद मृतका के परिजनों ने मृतका के कपड़े, पायल, पैर में गोदना को देख पहचान किए। मृतका सुबसिया देवी की काशिक कुंभ जिला सोनभद्र के रहने वाली के रूप में पहचान हुई है। मृतका के परिजनों ने बताया कि 2 जनवरी को ही प्रतापपुर जाने के नाम से घर से निकली थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मार्च को एक अज्ञात लाश मिली थी, उम्र करीब 30-35 वर्ष की थी और कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे घटना कारित करके और सिलपट नाला के किनारे में छुपा दिए थे, जिसका हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश निर्देश पे पूरा व्हाट्सएप किया गया, पूरा यूपी में किया गया, झारखंड में किया गया, अपने क्षेत्र में रेंज में किया गया और अनेक जगह किया गया। पतासाजी करते रहे, लोगों से पूछते रहे और कल सूचना मिला कि हम लोग आ रहे हैं, अपने मयूरपुर थाने क्षेत्र के हैं, ये गांव है, और बताया कि नहीं जो हम लोग कपड़ा देख रहे हैं, गोदना देख रहे हैं, पायल देख रहे हैं, तो हमारी माँ है और उसकी माँ जो मृतिका है सुबसिया देवी के नाम से ये लोग बताएं। इसका पति डेथ हो गए हैं और 3 ठो बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियाँ। और अभी आया तो सब व्हाट्सएप देखे, वो बताया कि नहीं ये मेरी माँ ही है और उनके मामा और परिजन और 7-8 लोग आए हैं गाँव से। सूरजपुर जिले में कलयुगी दादी ने लड़के की चाहत में जन्म ली मासूम बच्ची को कुएं में फेंककर मार डाला है। दरअसल पूरा मामला सूरजपुर जिले के करंजी गांव का है, जहां 1 अप्रैल को एक मासूम बच्ची की कुएं में शव मिला था। बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी अचानक वह बच्ची वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद मां घबरा कर घर वालों के साथ बच्ची को काफ़ी ढूंढती है और कहीं नहीं मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कई पहलुओं पर जांच करती है और कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस उस मासूम बच्ची की दादी से पूछताछ करती है, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है, जहां उसकी दादी लड़का होना चाह रही थी, लेकिन लड़की के हो जाने से वे काफ़ी गुस्से में थी और आखिरकार 15 दिन के बाद अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और उस मासूम बच्ची को कुएं में फेंककर मार डाली। फिलहाल पुलिस आरोपी दादी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर रही है। करंजी चौकी का मामला है। कुछ दिन पूर्व एक 15 दिन की बच्ची के गुम होने की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस और पूरे घर की पता तलाश करने पर घर की बाड़ी में ही बच्चे के शव को बरामद किया गया था। शव को बरामद करने के पश्चात मर्ग कायम कर इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई थी, जिसमें यह बात आई कि जो बच्ची है उसकी दादी लड़के की चाह रखती थी और इस बात से बहुत ही खफा थी कि एक लड़की पैदा हुई है। उसी ने गुस्से में आकर के लड़की को कुएं में फेंक कर उसकी हत्या की थी, जिस पर से ये तथ्य सामने आने पर उसके खिलाफ 302, 201 के तहत कार्रवाई की गई है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की
विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।